मैथमेटिक्स इन विगल। तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर अपने नए लेक्चर में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं एक बार बता देती हूँ, पुरानों को तो पता होगा। हम लोग स्टूडेंट्स एमएससी फाइनल का सिलेबस पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी अभी हम करंट में लेके चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चीजें कवर अप करते चलेंगे। वैसे तो ये वाला सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा सिलेबस मिक्सअप रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से ही छाप देंगे, ठीक है, सिलेबस में। लेकिन फिर भी कहीं पर कुछ ज्यादा हो जाता है तो कहीं पर कम कर देते हैं, टॉपिक्स मिलते जुलते ही रहते हैं, ठीक है। तो देखो एमएससी फाइनल के जो अपन कंपलसरी पेपर थे फंक्शन एनालिसिस और विस्कस फ्लो डायनामिक्स हम दोनों पढ़ चुके हैं। आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से, यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑपरेशन रिसर्च, वो जो ऑप्शनल पेपर है वो भी हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड जो ऑप्शनल पेपर है हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड ऑप्शनल पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी करंट में अपना चल रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में 5 यूनिट है अपनी, ठीक है, 5 यूनिट पढ़नी होती है। तो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ में आपके पास है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं बीएससी में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग सीख रहे हैं एमएससी में। और जिन्होंने लेक्चर ले लिए हैं वो तो सीख भी चुके हैं। यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए हैं ना ओडी वाले, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट करा है यूनिट फर्स्ट पढ़ना, ठीक है। ये 2 यूनिट इजी पड़ती है इसलिए हम इन्हें पहले कर रहे हैं, बाद में आगे की यूनिट्स करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में स्टूडेंट्स फर्स्ट आया था हम लोग के पास इटरेशन मेथड, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड आया था शेबेशेव मेथड, ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। शेबेशेव मेथड आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स के, वहां से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था मूलर मेथड, और मूलर मेथड का हम लोग डेरिवेशन तो कर भी चुके हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाते हैं डेरिवेशन सभी के। मैं सभी के करा के चल रही हूँ साथ साथ, तो आप लोग यदि लेक्चर्स नहीं लिए तो ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डले हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मूलर मेथड के डेरिवेशन के बाद हम लोग देखेंगे आज उसका क्वेश्चन, ठीक है। जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, ड्राइव किया था, उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करते हैं तो वो आज हम लोग सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग ये यूज कर रहे हैं मेथड इनके फॉर्मूले या रियल रूट निकालने के लिए, ठीक है। कोई भी इक्वेशन है उसके रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो देखिए आज मैंने क्वेश्चन लिया है एक, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन log 10x। ये कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर में log के साथ बेस ई है या 10 है, ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो जाए। log x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय मूलर मेथड। हम लोगों ने रूट निकालना है इस इक्वेशन के मूलर मेथड से, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एज, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें दे दिए x नॉट 0.5, x1 1 ले लेना और x2 ले लेना 1.5। इस तरह के क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, ठीक है। यही प्रॉपर पूछा गया था यही क्वेश्चन, बस यहाँ पर ये कह दिया था कि परफॉर्म 2 इटरेशन। जब ये पूछा गया था ना 2017 में या शायद 2018 में पूछा गया था, मैं आप लोगों को देख के कंफर्म बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर बस आपसे ये कह दिया था कि 2 इटरेशन तक काम करना है, परफॉर्म 2 इटरेशन। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि कब तक करना है, यदि ना दे तो एग्जाम में कब तक करना होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और हम पूरा करेंगे इसे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगी जो कि मत्स्य यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2019 में। स्टार्ट करो तो अपने एफ एक्स कितना दिया है, यहाँ पर कंपेयर करना है एफ एक्स बराबर 0 से, ये अपना जनरल इक्वेशन होता है। आरएचएस में हमेशा 0 रहता है, ध्यान रखना, कई बार यहाँ पर कुछ दे देता है तो हमें एलएचएस में लाना होता है उसे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ से एफ एक्स बराबर कंपेयर किया जाए इसे, तो क्या आ जाएगा, इसको तो हटाओ, एफ एक्स बराबर आ जाएगा log 10x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। एफ एक्स आ जाता है यहाँ पर, हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिए हुए हैं, क्या क्या लिख लीजिए, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एक्स नॉट दिया है हमें 0.5, x1 दिया है 1,
x2 दिया है 1.5। सबसे पहले तो आता है मूलर मेथड का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि तो फॉर्मूला नहीं पता होगा क्या निकालना है क्या करना है कैसे पता। सबसे पहले मूलर मेथड का फॉर्मूला लिखिए। तो मूलर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? मूलर मेथड इज गिवन बाय, हम लोगों ने पढ़ा था, इज गिवन बाय, ये लैंग्वेज यदि कहीं पे मिस हो जाती है ना तो आप लोग लिख लिया करो, ठीक है? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो देखिए कि किस तरह से दिया जाता है मूलर मेथड, xi प्लस 1 इज इक्वल टू होता है xi माइनस 2yi अपॉन बी प्लस माइनस सी। ये भी आज आप लोगों को बताऊंगी कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर सी किस तरह से दिया जाता है, तो हियर सी इज इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ay। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ए बी सी, पहली बात तो तीन तो ये आ गए और एक वाई आई, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब चीजें हमें चाहिए। यदि डेरिवेशन पढ़ के आए हो तो आप लोगों को पता होगा वाई आई क्या होता है। वाई आई इज इक्वल टू हम लोग मानते हैं एफ एक्स आई की, ठीक है? अब यदि मैं वाई नॉट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट। क्या हमारे पास एफ एक्स नहीं है? बिल्कुल है। एफ एक्स है तो एफ एक्स नॉट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 10 चल रहा है एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस 3। इसका वैल्यू मैंने निकालना है तो क्या मैं नहीं निकाल सकती कैलकुलेटर की हेल्प से? एक्स नॉट तो आप लोगों को दे दिया है ना क्वेश्चन में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैलकुलेट करिए क्या आता है। इसी तरह से y1 निकालेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ एक्स वन। अब एक्स नॉट की जगह x1 लिखिए, वैल्यू है आप लोगों के पास, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर है हाथों में। y2 निकालेंगे इसी तरह से एफ एक्स टू, वो निकालिए कितना आ जाता है, ठीक है? चलिए वाई आई की बात तो हो गई, अब ये ए बी सी की बात आई। ये ए बी पता लग गए तो सी पता लग जाएगा। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। तो ए क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, हेयर ए बराबर होता है n1 अपॉन डी और बी बराबर होता है n2 अपॉन डी। अभी n1 और n2 और d क्या वैल्यूज है? सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फॉर्मूला याद करते चलो, साथ के साथ बहुत सारी वैल्यूज हैं, पेपर में भूल जाओगे, एग्जाम में नहीं रहेगी याद। साथ के साथ लिखो, आप खुद लिखिए, मैंने ये फॉर्मूला लिखा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लिखना है ये फॉर्मूला। n1 n2 d की वैल्यूज लिखिए, मैं भी लिखती हूँ, फिर देखिएगा दोनों की क्या है, सेम है गलत है। लिखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, a बराबर n1 अपॉन डी। n1 का वैल्यू होता है यहाँ पर, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फॉर्मूले बहुत जरूरी है याद करना। फॉर्मूला याद नहीं है कोई मतलब नहीं है, देखो मेथड सीखने का भी, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला याद नहीं रहता, मेथड किस पे लगाएंगे, किस पे अप्लाई करेंगे? क्लियर? तो देखो n1 होता है, याद करने की कोशिश करो, पहले क्या दिया है हमें x नॉट, फिर x1 फिर x2, ठीक है? तो x1 में से पहले वाला माइनस कर दो, इसके पहले क्या है x नॉट, और कुछ तो नहीं है ना इससे पहले, तो x1 माइनस x नॉट आ जाता है, ठीक है? d की वैल्यू देखना पहले, उसके बाद x2 के लिए आ जाओ, x2 से जो जो पहले है उनको माइनस कर दो, x2 से पहले x1 है, x2 माइनस x1 आ जाएगा, x2 से पहले x नॉट भी है तो x2 माइनस x नॉट आ जाएगा। कोई और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। डी का वैल्यू समझ आया? डी का वैल्यू यदि समझ आ गया तो स्टूडेंट्स ये एक्स नॉट है, ठीक है? देखिए डी का वैल्यू जब समझ आ गया तो n1 का भी आ जाएगा, बहुत सीधा सा है, x2 माइनस एक्स नॉट रखना है ऊपर, ठीक है? और x2 माइनस x1, यानी x1 माइनस एक्स नॉट वाला नहीं रखना, हमें x2 वाले ऊपर रखना है, इस तरह से याद करो, ठीक है? और इसी तरह से y, अब x1 वाले नीचे नहीं रखे ना तो अब y1 वालों को आना पड़ेगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y नॉट, जैसे मन करे वैसे याद करो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये याद करना है, यदि ए याद हो गया तो बी तो याद हो ही जाएगा, कुछ भी नहीं है, ए बराबर ये होता है ना, बी में कुछ भी नहीं है, जो एक्स वाले है ना उनका स्क्वायर कर दिया बस, बिल्कुल सिंपल है, देख लीजिए ये ओ सारी टर्म अपने पास सेम है, बस जो एक्स वाली टर्म है इनका स्क्वायर कर दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है? x2 x0 y2 y1 इन सबकी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप y0 तो आ जाएगा 2.198970, y1 2 आ जाएगा, y2 आ जाएगा 1.67609113, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, इनका यूज करिए, ये कैलकुलेट करिए यहाँ पर,
ठीक है, और ए और बी का वैल्यू निकाल दीजिए। बी का तो बहुत इजी है, x2 माइनस एक्स नॉट तो आपने निकाला 1, इसका स्क्वायर ही तो करना है और कुछ भी नहीं। ये टर्म तो एज इट इज है y2 माइनस y1 वाली। इसी तरह से x2 माइनस x1 निकाला है, इसका भी स्क्वायर करना है बस। ये लास्ट वाली टर्म है सेम, नीचे वाला d है दोनों में ही, तो वो भी सेम ही रहना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों के पास। तो a है यहाँ पर, मैं रीड कर देती हूँ, -0.249880। b का वैल्यू है -0.772756। ठीक है, a और b दोनों आ गए। तो अपन देखते हैं मूलर मेथड को। आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना है लीजिए, लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स मूलर मेथड को देखिए अब जरा। तो मूलर मेथड में कब हमें प्लस लेना होता है, कब माइनस लेना होता है, अब बात आती है ये। यदि आप लोगों के पास b लेस देन 0 है तो माइनस साइन लीजिए, यदि b ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन लीजिए। यहाँ हमारे पास b लेस देन 0 है, माइनस में है, तो हम माइनस वाला साइन लेंगे। ठीक है, सो मूलर मेथड अपने पास क्या आ जाएगा, सो xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस 2yi अपॉन b लेस देन 0 इसलिए माइनस साइन लेंगे तो b माइनस सी। क्लियर, c का वैल्यू ये है। अब यहाँ पर हमारे को क्या निकालना है, x0 x1 x2 दे दिए, तो हमें निकालना है x3। i की जगह 2 रखो भैया, जब भी 2 और 1 3 आएगा। सो x3 बराबर i बराबर क्या रखा था, 2 रखा था, तो x2 माइनस 2y2 अपॉन b माइनस सी। यहाँ पर c क्या हो जाएगा, वेयर c इज इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ay, आई का वैल्यू आप लोग पुट कर रहे हैं 2, सो 4ay। अब मुझे बताओ क्या c नहीं निकाल सकते, b का वैल्यू आप लोगों के पास, a का वैल्यू आप लोगों के पास, y2 का वैल्यू c आ जाएगा। c आने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज कर लो, x2 y2 चाहिए, ये x2 रहा, ये y2, b और c चाहिए, ये b रहा, यहाँ से c आ जाएगा, तो क्या x3 नहीं आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप सच में पता नहीं कितने नंबर ला सकते हो, यदि कैलकुलेशन आप लोगों ने सही कर रहे हैं ना, ठीक है, आप लोग प्रॉपर करते जा रहे हैं, तो आप लोगों को 90 नंबर कहीं नहीं गए। 10 नंबर की तो हम कहते नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना नहीं आए, समझ नहीं आए कैसे करना है, बट फिर भी स्टूडेंट्स 90 नंबर कहीं नहीं जाए, सारे लेक्चर लेते जाओ, कहीं नहीं जाए नंबर। क्लियर, तो यहाँ से आप लोग c कैलकुलेट करेंगे, उस तरह से x3 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए c, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं वैल्यू बताती हूँ। c का वैल्यू तकरीबन आ जाता है 1.507461, 1.50 क्या था अपने पास, एक सेकेंड रुकिए, 1.507461। ठीक है, c का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, x3 निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, x3 बराबर आ जाएगा आप लोगों के पास, कैलकुलेट करिए, x3 बराबर आएगा तकरीबन 2.9701115। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा। कैलकुलेट आप लोगों ने करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो अभी आपने तो जल्दी से लिख दिया, देखकर मैंने भी कैलकुलेट करा है तभी लिखा है। ठीक है, तो कैलकुलेट हम पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त करेंगे टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं रहता। आप लोग कैलकुलेट कीजिए और निकालिए। ठीक है, समझ आया, ये अपना हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ अपने पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मैंने लिखा नहीं है शायद, अच्छा लिखना भूल गए है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है ये। समझ आया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। कब तक चलना है हमें, 2017 में ये क्वेश्चन जब आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो इसमें क्या दिया था, परफॉर्म 2 इटरेशन, तो एक तो ये हो गया, इसके बाद एक और कर लेना, बस वहीं रुक जाना था। बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमें ना दे कि कितने निकालने हैं, तो जब तक कि 2 सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सेम ना आ जाए, लगभग 5 डेसिमल तक, तो ठीक है
5 डेसिमल तक कम से कम 2 अप्रोक्सीमेशन आप लोगों के पास सेम नहीं आ जाए तब तक नहीं रुकना है। क्लियर? मूलर मेथड के क्वेश्चन में 4 या 5 इटरेशन में हो जाता है काम, ठीक है, 4 से 5 इटरेशन मैक्सिमम है, कई बार तो 3 में ही हो जाता है। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन समझ है आप लोगों को, लीजिए स्क्रीनशॉट नोट करिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया है। ध्यान से देखिएगा सेकंड कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह से चलना है, कुछ भी नहीं करना है। ये हटा देते हैं, ठीक है, ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो आप लोगों ने दिए थे ये मैं हटा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है, मैं यहां लिख रही हूं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ये एफ को भी हटाओ, यहाँ लिखा हुआ है एफ ये दिख रहा हमें। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है ध्यान से सुनना, ये हमारे एक एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे, मतलब में पहले x नोट था क्या, हाँ जी, इसको हटाओ, हमारा एक x की नई वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग इनको यूज करेंगे, पहले हमें ये निकालना था तो इसकी 3 वैल्यूज चाहिए थी पहले की, अब हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, इसके बाद की निकालनी है x की वैल्यूज, तो इससे पहले की 3 वैल्यूज ले लो, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तो ध्यान से देखो अब x नोट क्या हो जाएगा 1, x1 क्या हो जाएगा 1.5 और x2 क्या हो जाएगा, ये जो आया है आप लोगों के पास 2.970115। पहले बस ये वैल्यूज थी, तब आपने जिस तरह से x3 निकाला, अब बस वैल्यूज ही तो चेंज कर दी है। अब तो मैथ के स्टूडेंट हो, डिजिट चेंज करने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप लोगों के पास तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, बस x0 x1 x2 की मैंने वैल्यूज चेंज करी और कुछ भी नहीं किया। कैलकुलेशन है, मुझे पता है स्टूडेंट्स, एमए का पेपर है, देखो कैलकुलेशन तो आएगी, ठीक है, बस वैल्यूज चेंज है, डिजिट चेंज है, घबराना नहीं है, आप मैथ के स्टूडेंट है। बिल्कुल इसी तरह से अब x3 निकाल दीजिए, कहाँ कहाँ चेंज आएंगे, तो देखो फॉर्मूला आप लोगों के पास यही रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर चेंज आएंगे, अब आप लोग y नोट निकालेंगे तो एफ एक्स नोट बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। यहाँ पर अब ये वैल्यूज चेंज हो गई, एक्स नोट की जगह पहले 0.5 किया था भैया, अब लेना है 1, यहाँ पर एक्स नोट की वैल्यू चेंज हो गई, समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है आप लोगों को। एक्स नोट का वैल्यू अब यहाँ पे यूज करेंगे, x1 है अब ये वैल्यू यूज करिए, x2 के लिए ये वैल्यू यूज करिए, और जैसे पहले निकाले थे ऐसे ही निकाल दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर करना है आप लोगों को, दिक्कत कहाँ आ रही है, ये वैल्यूज तो सारी हट जाएंगी। अब आप लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मूला यही है, रट लो इसको, मैंने पहले लिखा, बस ये वैल्यूज चेंज हुई, इनका यूज करो और ए का वैल्यू निकाल दो, क्या आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल यही है, बी का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, और यहाँ पर पुट कर देंगे, जब ए और बी की वैल्यू सी में, तो यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा दूसरा वाला, और जब सी का वैल्यू आ जाएगा, सी और बी दोनों की वैल्यूज यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, पहले ध्यान से देखना, जरूरी नहीं अभी यही फॉर्मूला यूज करें, बी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यदि बी का वैल्यू माइनस में आया तब तो यही से काम चल जाएगा, यदि प्लस में आ गया तो प्लस साइन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी प्लस सी, क्लियर। यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस कर लीजिए, प्लस है, माइनस आए तो बी का वैल्यू माइनस ले लेंगे, और इसी तरह से जैसे पहले करा, y2 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आप लोगों के पास, यूज करेंगे तो x3 का नया वैल्यू आ जाएगा, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को, या आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, मैं आप लोगों को बता देती हूँ b का वैल्यू क्या आएगा साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से हम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, क्लियर। यदि एग्जाम में आप लोगों के पास जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है, 2 इटरेशन तक करना था, तो बस जो आप लोगों के पास अब x3 का वैल्यू आएगा ना यहाँ से वही छोड़ देना, और यही रूट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं दे तो आगे करना है जब तक 2 मैच ना कर जाए, ठीक है। तो देखो आगे b का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आता है, ठीक है, -0.910401, b का वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, यही साइन रहने वाला है क्योंकि नेगेटिव आ गई है, तो यहाँ पर x3 का वैल्यू नया आ जाएगा 3.498809। अब इसी तरह से यदि मैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहूँ, ठीक है, रफ कर दें इसे, आप लोग ये वैल्यूज चाहे नोट कर लीजिए, क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं आगे का अप्रोक्सीमेशन निकालूंगी,
मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या आते हैं, आप लोग देखिएगा और मैच कीजिएगा। मैं आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ वैल्यूज, ताकि आप लोग मैच कर पाए, क्योंकि जब तक अपने पास आंसर नहीं होते तो क्वेश्चन करने का मन नहीं करता ना, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग मैच करने का मैच करिएगा। तो यहाँ पर एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आगे बढ़ते जाएंगे एक एक नंबर। कैसे, ये पहले एक्स नॉट था ना, आगे बढ़ो भैया, ये एक्स वन था ना, अब उसको एक्स नॉट कह दो, एक्स वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2.97011 ठीक है। एक्स टू क्या हो जाएगा, ये जो एक्स थ्री है ना आप लोगों का, अब ये क्या है 3.498809, ये हो जाएगा आप लोगों के पास एक्स टू। अब ये तीन वैल्यूज है, डिजिट चेंज करने से मुझे पता है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर तो पड़ रहा होगा फर्क, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, जोर पड़ रहा है इसमें टेंशन ना ले, मैथ का पेपर है, सब करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे के अप्रोक्सीमेशन में आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके खुद देखिएगा। देखिए कैलकुलेट करेंगे, x3 यहाँ से आ जाएगा 3.549786। आप लोग देखिए ये क्या मैच कर रहे हैं, नहीं भैया ये डेसिमल के एक पॉइंट तक ही मैच नहीं कर रहे, तो 4 है 5 है, आगे चलना पड़ेगा। आगे चले फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में, तो x3 निकाला वो है 3.550260। क्या हम रुक सकते हैं, ये कितने डेसिमल तक मैच कर रही है, ये सिर्फ डेसिमल के बाद एक स्थान तक मैच कर रही नहीं भैया, आगे चलना पड़ेगा। आगे चले तो स्टूडेंट्स फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला, हमारा वैल्यू पूरा ही मैच कर गया 6 डेसिमल तक, 1 2 3 4 5 6 6 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हमारा आंसर मैच कर जाता है। तो यही हमारा रूट है, यही हमारा जवाब है, लिख दीजिए। थस द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट इज क्या आ गई आप लोगों के पास 3.550260, करेक्ट अप टू 6 डेसिमल। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज लिख के आइएगा, जितना अच्छे तरह से लिखेंगे ना बढ़िया नंबर आने वाले हैं, बढ़िया अच्छे से नंबर आएंगे। क्लियर, तो करेक्ट अप टू 6 डेसिमल अपना आंसर मैच कर जाता है। 6 तक नहीं तो कम से कम देखो 4 या 5 तक तो करने चाहिए। एमएससी के स्टूडेंट है आप लोग, तो स्टूडेंट समझ आया आप लोगों को आज का क्वेश्चन। इसी तरह से स्टूडेंट्स 2019 में, हाँ 2019 में ही मत्स्य इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बहुत इजी था। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल जैसे ये कर रहा है ऐसे ही वो क्वेश्चन करना है, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। इसे एक बार नोट कर लो, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। वो वाला क्वेश्चन आया था 2019 में मत्स्य यूनिवर्सिटी में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0 के रूट निकालना था मूलर मेथड से। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना है, एक्स नॉट बराबर 0, एक्स वन 1 और एक्स टू बराबर 2। जिस तरह से बिल्कुल अभी जब हमने फॉर्मूलाज देखे थे उसी तरह से चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्यूबिक इक्वेशन है तो ये 3 रूट होंगे इसके, तो हम लोग एक रूट निकालेंगे या तीनों रूट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे कहीं भी नहीं कहा फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ हमसे कहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। हम लोग एक रूट निकाल के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन है, एक रूट निकालने में इतना टाइम लग रहा है, यदि हम लोग 3 रूट निकालने बैठ गए 2 घंटे तो हमारे इसी में निकल जाने हैं। ठीक है, स्पीड अच्छी है तो 1 घंटा तो निकल ही जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स एक रूट निकालना है, इस बात से कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x3 का वैल्यू आएगा 1.780776। सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे 1.837867, ये हमारा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, आगे चलो। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला 1.839284, ये हमारा कहां तक मैच कर रहा है, सिर्फ 2 प्लेस तक। आगे चलिए, एमएससी के स्टूडेंट है 4 या 5 तक कराना पड़ेगा। आगे चले फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला तो वो आ गया 1.839287, ये तो हमारा बिल्कुल एमएससी वाली बात हो गई। 5 डेसिमल तक मैच कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। 6 प्लेस ऑफ डेसिमल का अलग डिजिट आ रही है, बट 5 तक अपना मैच कर गया। लिख दो, थस द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1.83928, करेक्ट अप टू 5 डेसिमल, 8 तक मैच कर रहा है। क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स यदि आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिए, जिससे कि पता लगता रहे, बस जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं आप लोगों को आपका ही फायदा है उसमें।
तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ मूलर मेथड के क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 मेथड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। यदि आप लोग ये क्वेश्चन करके जाते हो प्रैक्टिस अच्छे से, तो आप लोगों के पास कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप लोग नहीं छोड़ने वाले। 3 मेथड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हम लोग मेथड पढ़ेंगे न्यूटन रेफसन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आते हैं उससे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना टाइम दिया यहाँ पर अपने डेटा को लेक्चर लेने में लगाया, ठीक है। चाहते तो वेब सीरीज भी देख सकते थे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।